my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Silvi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel, Sims Official. As you all know that we are discussing about the chapter 11, that is force and pressure. Now we will continue the sixth topic of this chapter, that is contact forces. ठीक, जब दो कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तब कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. इन दिस टॉपिक द फर्स्ट ऑफ टॉपिक इज मस्कुलर फोर्स. कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या आप किसी भी टेबल पे कोई बुक रखा है और आपको उसे पुश करना है या फिर आपको उसे लिफ्ट करना है, तो क्या आप बिना टच करे उसे कर सकते हैं? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आप बकेट ऑफ वाटर को बिना होल्ड किए आप उसे लिफ्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो. जनरली टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट. जनरली क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको आपकी बॉडी का उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जब तक आपकी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी तब तक आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे. द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप. अब आप किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप किसी स्टिक की हेल्प ले रहे हैं या फिर आप किसी पीस ऑफ रोप की हेल्प ले रहे हैं. When we push an object like a school bag or a lift a bucket of water, where does the force come from? आप जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, जैसे आप किसी स्कूल बैग को पुश कर रहे हैं या आप किसी टेबल को पुश कर रहे हैं या आप किसी बॉक्स को, हैवी बॉक्स को पुश कर रहे हैं या फिर आप बकेट ऑफ वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारे फोर्स कहाँ से आते हैं? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल इन अवर बॉडी. ये सारे फोर्सेस जो हैं वो हमारी बॉडी के मसल के एक्शन से आते हैं. ठीक है, हमारी मसल्स वर्क करती हैं तब मस्कुलर फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. वो फोर्स जो मसल्स के एक्शन से होगा, मसल के एक्शन का रिजल्ट होगा, तो वो क्या होगा? मस्कुलर फोर्स. It is a muscular force that enable us to perform all the activity involving movement or bending of our body. ये सारे ही मस्कुलर फोर्स होते हैं जो हमें हमारी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, चाहे हम उसमें मूवमेंट कर रहे हों या फिर हमारी बॉडी को हम बेंड कर रहे हों. इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड गेट्स पुश थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. क्लास 7 में आपने स्टडी कराया है डाइजेशन की प्रोसेस, तो उसमें आपने स्टडी करा होगा कि फूड जो है वो पुश किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में. ठीक है, कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? क्या ये कोई मस्कुलर फोर्स है कि हमारी बॉडी की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पुश करके फोर्स अप्लाई करके, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करके फूड को एलिमेंट्री कैनाल में मूव कराती है. यू ऑल्सो नो दैट लंग एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग. अब जानते हैं कि लंग्स भी जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब हम इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस कर रहे होते हैं, मीन्स जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं. और जब हम इनहेल और एक्सहेल एयर करते हैं तब क्या होते हैं? हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. वेयर आर दीज मसल लोकेटेड विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल? ये सारी मसल्स कहाँ पर होती हैं जो कि ब्रीदिंग को पॉसिबल बनाती हैं? ये सारी मस्कुलर फोर्स ही होते हैं. कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल इन अवर बॉडी? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें से आप बता सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं जिसमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा हो आपकी बॉडी में? यू हैव टू डू दैट. एनिमल ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क. एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए या फिर कोई दूसरे टास्क करने के लिए. एनिमल्स लाइक बुलक्स, हॉर्सेस, डंकीज एंड कैमल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस. है ना, बुलक्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, डंकी, कैमल, ये सारे हमारे लिए बहुत सारे टास्क करते हैं. तो वो उसमें क्या करते हैं? अपना मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई करते हैं, तभी तो वो काम कर पाते हैं. इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स. ये सारे काम करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. देखिए ये आपको एनिमल गिवन है, बुलक है ना, ये क्या कर रहा है?
हंस के इसको कैरी कर रहा है ना, तो ये क्या हमारे लिए ही तो वर्क कर रहा है, इस मैन के लिए तो वर्क कर रहा है, तो ये भी इस समय मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई कर रहा है। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। मस्कुलर फोर्स कब अप्लाई होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के या फिर किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है ना। जब पर्सन और ऑब्जेक्ट या फिर कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे तभी मस्कुलर फोर्स अप्लाई होगा। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। आर देयर अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज? क्या और भी दूसरे टाइप से कॉन्टैक्ट फोर्सेज के? लेट अस find out in our next video.